Welcome to the fascinating history of the Huns in India. Let's embark on this epic journey together. I bet you didn't know Hun लोग सेंट्रल एशिया से आए थे, एक विशाल और विविध क्षेत्र जो कई प्राचीन सभ्यताओं का घर था। और वो घुड़सवारी और युद्ध कला में माहिर थे। उनकी घुड़सवारी की कुशलता और युद्ध की रणनीतियां उन्हें एक अजेय शक्ति बनाती थीं। चौथी और 5वीं शताब्दी में हूणों ने तेजी से अपना साम्राज्य फैलाया। उनकी विजय यात्राएं और युद्ध अभियानों ने उन्हें एक विशाल क्षेत्र पर नियंत्रण दिलाया। इस विस्तार ने उन्हें रोमन एम्पायर से और बाद में भारत में गुप्ता एम्पायर से टकराव में ला दिया। इन टकरावों ने इतिहास के पन्नों में महत्वपूर्ण अध्याय जोड़े। इतिहासकारों के बीच हूणों की उत्पत्ति को लेकर बहस होती रही है। उनकी जड़ों को समझने के लिए कई सिद्धांत और तर्क प्रस्तुत किए गए हैं। कुछ विद्वान उन्हें सियोंगनू से जोड़ते हैं, जो सदियों पहले चाइना के हान डायनेस्टी को परेशान करने वाला एक घुमंतु समूह था। सियोंगनू की तरह हूण भी एक घुमंतु जीवन शैली जीते थे, जो सदियों पहले चाइना के हान डायनेस्टी को परेशान करने वाला एक घुमंतु समूह था। उनकी युद्ध तकनीक और रणनीतियां हूणों से मिलती जुलती थीं। अन्य लोग सेंट्रल एशिया के विभिन्न कबीलों से संबंध का प्रस्ताव रखते हैं। ये कबीले भी हूणों की तरह ही घुमंतु और योद्धा थे। उनकी शुरुआत चाहे जहां से भी हुई हो, हूण इतिहास में एक शक्तिशाली और गतिशील शक्ति के रूप में उभरे। उनकी विरासत और प्रभाव आज भी इतिहासकारों और विद्वानों के लिए अध्ययन का विषय बने हुए हैं। हूणों ने पहली बार 5वीं शताब्दी के अंत में इंडिया में प्रवेश किया। यह एक ऐसा समय था जब भारतीय उपमहाद्वीप विभिन्न राजवंशों और साम्राज्यों के बीच विभाजित था, और हूणों का आगमन एक महत्वपूर्ण घटना थी जिसने पूरे क्षेत्र को हिलाकर रख दिया। उन्होंने हिंदू कुश पहाड़ों को पार किया, जो एक दुर्जय प्राकृतिक बाधा थी, और इस कठिन यात्रा ने उनकी दृढ़ता और साहस को दर्शाया। इन पहाड़ों को पार करना आसान नहीं था, लेकिन हूणों ने इसे सफलतापूर्वक पार कर लिया और उत्तर पश्चिमी इंडिया की उपजाऊ भूमि में प्रवेश किया। यह क्षेत्र अपनी समृद्धि और संसाधनों के लिए जाना जाता था, और हूणों ने इसे अपने नियंत्रण में लेने का प्रयास किया। यह क्षेत्र, जिसमें आज का अफगानिस्तान और पाकिस्तान शामिल है, हूणों के भारतीय अभियानों का आधार बना। यहां से उन्होंने अपने आक्रमणों की योजना बनाई और उन्हें अंजाम दिया। उनके आगमन ने भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ ला दिया। हूणों के आक्रमण ने भारतीय समाज और राजनीति पर गहरा प्रभाव डाला, और कई राजवंशों को उनके खिलाफ संघर्ष करना पड़ा। गुप्ता एम्पायर, जिसने भारतीय सभ्यता के स्वर्ण युग की अध्यक्षता की थी, को एक नए और शक्तिशाली विरोधी का सामना करना पड़ा। गुप्त साम्राज्य, जो अपनी सांस्कृतिक और वैज्ञानिक उपलब्धियों के लिए प्रसिद्ध था, अब हूणों के आक्रमण से जूझ रहा था। अपने कुशल नेताओं के नेतृत्व में हूण इंडियन उपमहाद्वीप में अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए दृढ़ थे। उनकी सैन्य रणनीतियां और युद्ध कौशल ने उन्हें एक खतरनाक प्रतिद्वंद्वी बना दिया, और भारतीय राजाओं को उनके खिलाफ एकजुट होकर लड़ना पड़ा। विभिन्न हूण समूहों में अल्चोन हंस ने भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे अपने नेता तोरामाना के नेतृत्व में प्रमुखता से उभरे। तोरामाना ने गुप्तास के खिलाफ कई सफल अभियानों में अल्चोन हंस का नेतृत्व किया। तोरामाना की जीत ने गुप्ता एम्पायर को काफी कमजोर कर दिया। उसने प्रमुख शहरों और क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया, जिससे उनके विशाल क्षेत्र पर गुप्तस की पकड़ कमजोर हो गई। उनके शासनकाल ने उत्तर पश्चिमी इंडिया में हूणों के प्रभुत्व की शुरुआत को चिह्नित किया। तोरामाना के बेटे मिहिरकुला ने उन्हें उत्तराधिकारी बनाया, और इंडिया में अल्चोन हुन एम्पायर का और विस्तार किया। मिहिरकुला भारतीय इतिहास में एक विवादास्पद व्यक्ति हैं, जिन्हें अक्सर उनकी क्रूरता और निर्ममता के लिए याद किया जाता है। वह बड़े पैमाने पर सैन्य अभियानों में शामिल हुए और उन्होंने विशाल प्रदेशों को जीता। मिहिरकुला का शासनकाल सैन्य उपलब्धियों और क्रूरता दोनों से चिह्नित था।
उनके अभियान पूर्व में वर्तमान इंडियन राज्य उत्तर प्रदेश तक फैले हुए थे। हालांकि उनके शासन में बौद्ध मठों का विनाश और बौद्धों का उत्पीड़न भी देखा गया, जिससे उन्हें भारतीय ग्रंथों में एक कठोर प्रतिष्ठा मिली। भाग 5 सत्ता की कीमत, आंतरिक संघर्ष और पतन। अल्चोन हंस अपनी सैन्य सफलताओं के बावजूद आंतरिक विभाजनों और चुनौतियों का सामना कर रहे थे। मिहिरकुला की मृत्यु के बाद साम्राज्य का विखंडन शुरू हो गया। स्थानीय शासकों ने सत्ता के रिक्त स्थान का फायदा उठाते हुए हूण शासन के खिलाफ विद्रोह कर दिया। इंडिया में एक समय का शक्तिशाली हूण साम्राज्य आंतरिक कलह और बाहरी दबावों के बोझ तले बिखर गया। छठी शताब्दी के अंत तक इंडिया में उनका प्रभुत्व समाप्त हो गया था। जिन क्षेत्रों पर उन्होंने कभी नियंत्रण किया था, वे स्थानीय भारतीय शासकों के पास वापस चले गए। भाग 6 एक सांस्कृतिक तानाबाना। भारतीय समाज पर हूणों का प्रभाव। इंडिया में अपनी अपेक्षाकृत अल्पकालिक उपस्थिति के बावजूद हूणों ने उपमहाद्वीप के सांस्कृतिक परिदृश्य पर एक स्थायी प्रभाव छोड़ा। स्थानीय आबादी के साथ उनकी बातचीत से सांस्कृतिक आदान प्रदान हुआ और नए विचारों को आत्मसात किया गया। हूण, जो मूल रूप से सेंट्रल एशियन धर्म के अनुयायी थे, ने धीरे धीरे भारतीय संस्कृति के तत्वों को अपनाया। इसमें हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म के पहलू शामिल थे, जो सांस्कृतिक एकीकरण की एक डिग्री का प्रदर्शन करते हैं। उनके कलात्मक रूपांकनों, विशेष रूप से धातु शिल्प और मूर्तिकला में, ने भारतीय कला को प्रभावित किया। भाग 7 पत्थर में गूंज, हूणों की स्थापत्य विरासत। हूणों ने विध्वंसक के रूप में अपनी प्रतिष्ठा के बावजूद इंडिया की स्थापत्य विरासत में भी योगदान दिया। उन्हें नई स्थापत्य शैली और तकनीकों को पेश करने का श्रेय दिया जाता है, खासकर किलेबंदी और मंदिरों के निर्माण में। हूण शासन काल के किलों और संरचनाओं के अवशेष सेंट्रल एशियन और भारतीय स्थापत्य तत्वों के मिश्रण का सुझाव देते हैं। हालांकि निश्चित रूप से इसका श्रेय देना अक्सर कठिन होता है। ये संरचनाएं भारतीय वास्तुकला पर हूणों के प्रभाव के प्रमाण के रूप में खड़ी हैं। भाग 8 भारतीय स्मृति में हूण किंवदंतियां और साहित्य। हूणों ने भारतीय स्मृति पर एक गहरी छाप छोड़ी, जिसे अक्सर ऐतिहासिक खातों और साहित्यिक कार्यों दोनों में एक दुर्जय शक्ति के रूप में चित्रित किया गया है। भारतीय ग्रंथ, जबकि कभी-कभी उनकी क्रूरता की आलोचना करते हैं, उनकी सैन्य कौशल को भी स्वीकार करते हैं। कुछ क्षेत्रीय परंपराओं में हूणों को स्थानीय लोक कथाओं और किंवदंतियों में शामिल किया गया है। उनकी छवि, हालांकि अक्सर विनाश से जुड़ी होती है, भारतीय मानस पर उनके प्रभाव और सांस्कृतिक स्मृति में उनकी स्थायी उपस्थिति के बारे में भी बताती है। भाग 9 निष्कर्ष। इंडिया में हूणों की स्थायी विरासत। हूणों का इंडिया पर आक्रमण उपमहाद्वीप के इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण था। यह आक्रमण न केवल सैन्य दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण था, बल्कि इसने सामाजिक और सांस्कृतिक बदलावों की एक श्रृंखला को भी जन्म दिया। उन्होंने गुप्ता स्वर्ण युग का अंत किया और राजनीतिक विखंडन के दौर की शुरुआत की। गुप्ता साम्राज्य, जो अपने समय में विज्ञान, कला और साहित्य में अग्रणी था, हूणों के आक्रमण के बाद कमजोर हो गया। हालांकि उनका शासन अपेक्षाकृत अल्पकालिक था, लेकिन भारतीय समाज पर उनका प्रभाव महत्वपूर्ण था। हूणों के आगमन ने स्थानीय शासकों को अपनी रणनीतियों और नीतियों को पुनः मूल्यांकन करने के लिए मजबूर किया। उन्होंने इंडिया के सांस्कृतिक, कलात्मक और राजनीतिक परिदृश्य पर अपनी छाप छोड़ी। हूणों के प्रभाव से भारतीय कला और वास्तुकला में नए तत्वों का समावेश हुआ, जो आज भी देखा जा सकता है। हूण, जिन्हें अक्सर उनके सैन्य कारनामों के नजरिए से देखा जाता है, ने भारतीय इतिहास के प्रक्षेप वक्र को आकार देने में भूमिका निभाई। उनके आक्रमणों ने भारतीय उपमहाद्वीप में नए राजनीतिक और सामाजिक संरचनाओं को जन्म दिया। उनकी विरासत इंडियन उपमहाद्वीप के साथ
उनके जटिल संबंधों में आगे की खोज को प्रेरित और प्रोत्साहित करती रहती है। हूणों के प्रभाव का अध्ययन हमें यह समझने में मदद करता है कि कैसे बाहरी आक्रमणों ने भारतीय इतिहास और संस्कृति को आकार दिया। Thank you for watching. If you liked the video, please subscribe to our channel.